नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार और आज हम आए हैं फैम गुरुकुल एकेडमी के एक नए कैंपस में संदौड़ में और हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं एक नया एपिसोड जिसका नाम है क्विज की। तो हम शुरुआत करेंगे आज सिलेक्शन राउंड में। हमारे साथ में 3 स्टूडेंट हैं क्लास 9 से। हमारे साथ में है प्रतीक्षा पटेल। क्लैप फॉर प्रतीक्षा। अब हेल्प। हमारे साथ में है शीतल। क्लैप फॉर शीतल। और हमारे साथ में है नैन्सी पटेल। ओके, क्लैप फॉर नैन्सी पटेल। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सिलेक्शन राउंड की। हम आपसे करेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले में नज़र आ रहे होंगे। आप जो पहले एड्रेस करेगा उसको मौका मिलेगा जवाब देने का। आप में से जो भी ज़्यादा जवाब देगा उसको आगे कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम सिलेक्शन राउंड की। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहले एड्रेस आपने किया है प्रतीक्षा ने। ओके, पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो। हैप्पी दुख के बाद बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए सिनोनिम्स फॉर जॉयफुल। जॉयफुल के लिए का सिनोनिम्स कौन सा है? ऑप्शन ए सैड, ऑप्शन बी एंग्री, ऑप्शन सी हैप्पी और ऑप्शन डी टायर्ड। तो आपका जवाब है हैप्पी और ये बिल्कुल सही जवाब है। तो अब एक पॉइंट जो है प्रतीक्षा ने जीत लिया है। अब आगे आपके लिए टक्कर हो गई है काफ़ी। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो शीतल ने हैंड रेस अप किया है और शीतल आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि आइडेंटिफाई द फेमस पर्सनालिटी। आपको एक पिक्चर है जिसे पहचानना है कि कौन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी धीरूभाई अंबानी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है APJ अब्दुल कलाम। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप और क्या जानती हैं इनके बारे में? सर, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। और स्वतंत्र सेनानी थे। और क्या था? और क्या? और बहुत बड़ी भूमिका है हमारे देश में इनकी। एक बहुत बड़ी स्टैचू बनाई है ना इनके, मतलब इनकी ही स्टैचू है वो। तो कहाँ पर बनी है? क्या नाम है उसका? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। खैर, आपका जो जवाब है ये बिल्कुल सही है। वेरी गुड। तो अब टक्कर आप दोनों के बीच में है। अब आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है जो डिसाइड करेगा कि कौन हमारे साथ गेम को कंटिन्यू करेगा। ओके, तो निगाहें आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए क्योंकि तीसरा क्वेश्चन आने वाला है और हमारी निगाह इधर होना चाहिए कि किसने जवाब को किसने पहले हैंड रेज किया। पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको हैंड रेज करना है। ये रहा क्वेश्चन आपका आगे। द इंडिया गेट इज इन। इंडिया गेट कहाँ पर है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी कोलकाता। पहले हैंड रेस शायद कंफर्म है। ओके, ऑडियंस भी बोल रही कंफर्म है कि पहले हैंड रेस जो है प्रतीक्षा ने किया है। तो प्रतीक्षा, इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। ये जवाब बिल्कुल पानी की तरह साफ है और सही है। क्लैप फॉर प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा हमारे साथ गेम को कंटिन्यू करेगी जिसका नाम है क्या? क्विज की पाठशाला। वेरी गुड। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग क्विज की पाठशाला के मेन राउंड की। हमारे साथ में है प्रतीक्षा पटेल। प्रतीक्षा, अपने बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं। Myself Pratiksha Patel. I study in class 9th and my school name is Fame Gurukul Academy and it is in Sannod. I am from Datna Khedi in the Jilla of Devas. Okay, very good. What are your ambitions? What are your hobbies? My hobby is singing and writing, reading, and my ambition, my goal is to become a doctor and become a doctor. yes. Everyone nowadays want to become a doctor, want to face NEET. Yes, sir. Well, I wish you lots of success Thank you, for your future. Well,
प्रतीक्षा, अब हम लोग मेन राउंड स्टार्ट करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा यस कि हम लोग टोटल 11 क्वेश्चन आपसे करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आपको जो है 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद 100 पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे, और यदि आप लास्ट तक सही जाती हैं तो आप इस ट्रॉफी के हकदार होंगे। यदि आप कहीं गलत जवाब देती हैं तो आपको गेम छोड़ना पड़ेगा, और जो आपके साथी थे वो उस गेम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मंजूर है शर्तें हमारी? यस सर। ओके। और इसके अलावा आपके पास 2 हेल्पलाइन भी हैं। 2 हेल्पलाइन में हमारी पहली हेल्पलाइन है हमारी ऑडियंस। तो एक बार हमारे ऑडियंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। लेफ्ट, आप हम अपनी ऑडियंस से भी सवाल पूछ सकते हैं, हेल्पलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं। ठीक, तो हम गेम को कंटिन्यू करते हैं। जब ज़रूरत होगी तो हम एक्सपर्ट से कांटेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, सर मैं पढ़ देता हूँ। द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई वास, चेन्नई का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए, मुझे पढ़ लेने दो पहले, अब इसमें इतनी जल्दी भी नहीं है। कोलकाता, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी मद्रास, और ऑप्शन डी जामनगर। तो आपका जवाब क्या है? सी मद्रास। सी, ऑप्शन सी मद्रास। इन्होंने बताया कि चेन्नई का जो पुराना नाम है वो क्या है? मद्रास, है ना। तो ये जवाब जो है हम देखते हैं कि बिल्कुल सही है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 20 इज, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 20 इज व्हाट? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 100। डी 100। डी 100 बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? 20 के टेबल में 5th नंबर पे क्या आता है, मतलब उसका मल्टीपल? मतलब 20 × 5 करना है ना। ठीक है, तो देखते हैं हम 20 × 5 करें तो क्या आएगा? 100। बिल्कुल सही जवाब है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल बहुत ही फेमस पर्सनालिटी आपको दिख रही होंगी। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आइडेंटिफाई द फेमस पर्सनालिटी। पिक्चर को देखिए और पहचानिए ये प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी धीरूभाई अंबानी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम। बी धीरूभाई अंबानी। ऑप्शन बी धीरूभाई अंबानी। कंफर्म? यस। पक्का? यस 100%। 100%। तो धीरूभाई अंबानी इन्होंने जवाब दिया है, और देखते हैं हम कि ये जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। वेरी गुड। धीरूभाई अंबानी के बारे में और क्या जानती हैं हम? सर, ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन। ही बात द रिचेस्ट हो गया अब तो। और इनकी एक जो बड़ा सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो कंपनी है, उसका नाम क्या है? जियो, टाटा बेबी। हाँ, जियो है, जियो ही है, जियो भी इनके ग्रुप का ही है। पर लेकिन जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो, ये इनके टाइम पे जो कंपनी जिसका नाम है रिलायंस, है ना। रिलायंस का नाम सुना होगा आपने? यस सर। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ दीज इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, और ऑप्शन डी माउस। तो आपका जवाब क्या है? सर ए प्रिंटर। प्रिंटर कंफर्म? पक्का? ठीक है, तो देखते हैं प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। ये कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस क्यों नहीं है? सर बिकॉज उसमें हम बाहर से डाटा देते हैं, और जो Input प्रिंटर है करते वो हैं। बाहर से, मतलब अंदर से वो बाहर। हमें डाटा दे रहा है, कंप्यूटर से डाटा दे रहा है। वेरी गुड। Yes. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बिल्कुल जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते Yes. हैं क्या है। हु सेड द फेमस स्लोगन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
और ऑप्शन डी मंगल पांडे। सर सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल ये जवाब जो है बिल्कुल सही है। नेताजी के बारे में और क्या जानती हैं आप? सर उनको लौह पुरुष कहा जाता था। नहीं, नेताजी को नहीं कहा जाता था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और क्या जानते हैं आप? सर एक और नारा दिया था उन्होंने, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, और नहीं चलेंगे तो? सर वो उस टाइम पे पता नहीं क्या। अच्छा, उस टाइम पे पता नहीं क्या था। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक फौज की भी मतलब स्थापना दिया, एक फौज तैयार की थी, तो उसको उस फौज का नाम क्या है? इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए एक फौज तैयार की थी, है ना। ये बहुत सारे दूसरे देशों में गए थे, जर्मनी तक की यात्रा करके आए थे और एक फौज तैयार की थी जापान की मदद से। तो उस फौज का नाम था आज़ाद हिंद फौज। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हु इज़ द ऑथर ऑफ होम एंड द वर्ल्ड? एक किताब है, किताब का नाम है होम एंड द वर्ल्ड, और आपको बताना है कि इनका लेखक जो है वो कौन है। ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो 3 ऑप्शन है, तीनों में से आपको देखना है कौन सा जवाब सही है, और ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो आप हेल्पलाइन चाहे तो हेल्पलाइन ले सकते हैं, और यदि आपको जवाब पता है तो दीजिए। बी रविंद्रनाथ टैगोर। बी रविंद्रनाथ टैगोर, कंफर्म? कंफर्म लॉक कर दिया जाए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? है पर फिर भी चलेगा। अच्छा, हेल्पलाइन है आपके पास अभी? नहीं है। ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि जवाब जो है वो हेल्पलाइन थी ना आपके पास, पर कोई ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब था आपका। और अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हिंदी में है। इनमें से जंगल का दूसरा नाम क्या है? जंगल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी पेड़, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी बगीचा। तो जंगल का दूसरा नाम क्या है? A1। A1, बिल्कुल A1 आपने जवाब दिया, और ये बिल्कुल A1 नंबर बिल्कुल सही है। 1 ही जंगल का दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेर ने पंजा मारा, ये भी प्योर हिंदी में क्वेश्चन रहेगा। शेर ने पंजा मारा, पंजा का बहुवचन रूप क्या है? पंजा का बहुवचन रूप क्या है? पंजा का बहुवचन रूप क्या है? ऑप्शन ए मंजा, ऑप्शन बी पंजे, ऑप्शन बी सी गंजे, ऑप्शन डी शेरों। तो आपका जवाब क्या है? बी पंजे। बी पंजे, है ना। तो ये शेर और पंजा सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, ठीक। पंजा का पंजे। पंजे, वेरी गुड। तो हम देखते हैं जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आप जो है 700 पॉइंट जीत चुकी है, 8 क्वेश्चन आप क्लियर कर चुकी हैं, और बहुत अच्छे से आप कर रही, तो हेल्पलाइन भी मिली है। तो कहीं बहुत कम बार ऐसा हो पाता है। फिर हम देखते हैं, अभी 3 क्वेश्चन अभी आप और दूर हैं ट्रॉफी से, और हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? संस्कृत ग्रामर की रचना या संस्कृत ग्रामर के बारे में किसने लिखा है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। ये सभी बहुत फेमस नाम हैं, और इन सभी का कंट्रीब्यूशन है अलग अलग फील्ड में। तो आपको ये बताना है कि संस्कृत ग्रामर में किसका कंट्रीब्यूशन है? सर सी पाणिनि। कंफर्म है आप? यस सर। बिल्कुल कंफर्म है? 110%। अरे वाह, देखते हैं जवाब सही है कि नहीं है, और ये जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। महर्षि पाणिनि, और क्या जानती हैं आप इस बारे में? सर वो हमारा चैप्टर था 7th क्लास में, तो मेरे को याद रह गया। अच्छा, चैप्टर था। संस्कृत का ग्रामर उन्होंने बनाया था। हाँ बिल्कुल। आपको पता है शायद उज्जैन में एक
यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, मतलब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है संस्कृत के लिए स्पेशली। यस तो महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय के नाम से काफ़ी टाइम हो गया स्टार्ट हुए। तो अभी पहले वो यूनिवर्सिटी में ही था, अब उसकी अपनी एक अलग बिल्डिंग है और वहाँ पर योग और संस्कृत में और इस टाइप के कोर्सेज होते हैं। यस चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। विच रिवर इज ऑफन रिफर टू एज द गंगा इन इंडिया? हम किस नदी को गंगा के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी इंडस या ऑप्शन डी द गंगेस? डी द गंगेस। डी द गंगेस। देखते हैं ये जवाब जो है वो बिल्कुल सही है, गंगा और गंगे। वो बहुत अच्छे सही जवाब दिया आपने, क्लैप, थैंक यू सर। वेरी गुड। और आखिर तक आप जो है लास्ट सवाल की ओर पहुंच चुकी हैं और लास्ट सवाल देखते हैं कि आप सही जवाब दे पाती हैं या नहीं और आप ट्रॉफी जीत पाती हैं या नहीं। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन इस गेम का, इस एपिसोड का आपकी स्क्रीन पर। Who was the first president of United States? यूनाइटेड स्टेट्स है ना, यूएसए नाम सुना होगा आपने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट है ना, पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी थॉमस जेफरसन, ऑप्शन डी जॉन एडम्स। तो आपको बताना है कि यूएसए के पहले प्रेसिडेंट कौन है। अब्राहम लिंकन। आप पहले चारों ऑप्शन देख लीजिए, जो कंफर्म हो वो जवाब दीजिए, मुझे ई फॉरवर्ड वाले जवाब मत दीजिए, ठीक है? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन एंड डी जॉन एडम्स। मैं चाहता हूं कि आप यहां तक आ गए हैं तो ट्रॉफी लेकर के जाएं, तो इसलिए आप इत्मीनान से जवाब देख लीजिए। और यदि आपको नहीं पता है तो आप हेल्पलाइन अभी भी ले सकते हैं। ये ऐसा गेम नहीं कि लास्ट में नहीं मिलेगा, आपको हेल्पलाइन मिलेगी दूसरे क्लास में। सर ए और बी में कंफ्यूज हूँ। ए और बी में कंफ्यूजन है, अच्छी बात है, यही इनमें ही होना चाहिए। आगे खैर बता दें हम आपको कि आप चाहे हेल्पलाइन ले सकते हैं। हेल्पलाइन लेंगे आप? यस सर। ठीक है, कौन सी हेल्पलाइन? ऑडियंस कॉल? नहीं ऑडियंस नहीं? अच्छा ठीक है, फिर क्या? सर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ओपिनियन। चलिए ठीक है, हम कांटेक्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार मैडम। मैम आपके स्टूडेंट है जो कि एक लास्ट क्वेश्चन में आपकी हेल्प चाहती है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स के पहले प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी थॉमस जेफरसन या ऑप्शन डी जॉन एडम्स। तो आपका जवाब क्या है? ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन। ओके, तो हम आप एक्सपर्ट का आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन Yes, बी। sir. आप जाना चाहेंगे साथ में? हाँ। ओके, वेरी गुड। तो हम देखते हैं कि ये जवाब जो है सही है या गलत है। ये जवाब बिल्कुल सही है। एक बार हमारे एक्सपर्ट को आप थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू मैम। ओके, और इसी बात पर जो है आपका ये जवाब भी सही रहा। आपने 11 के 11 क्वेश्चंस के जवाब जो है बिल्कुल सही दिए हैं। इसके लिए एक बार वापस से इनके लिए जोरदार क्लैप हो जाए। और आपको मिलती है ये क्विज की पाठशाला की ट्रॉफी।